चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत करिए नितिन कुमार सिंह। इस ग्राम सभा रामपुर दमन सिंह का एक नौजवान नेता आपके सामने उभरता हुआ सितारा, लगभग 100 कार्यकर्ता लेकर लगातार प्रचार प्रसार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का युवा अशोक कुमार सिंह का सुपुत्र माला के द्वारा स्वागत करेंगे कृपा शंकर सिंह जी का। मध्य यादव जी का आगमन हो रहा है, जिले के विकास पुरुष महानायक, इस जिले के जननायक, तालियों के साथ स्वागत कराना चाहूंगा बैजापुर के यशस्वी प्रधान श्री दशरथ सिंह के योग्य सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई कृपा शंकर जी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करने, निवेदन करने, विनती करने आप सबके बीच आया हूं। आप सब जानते हैं कि 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में यहां से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से श्याम सिंह यादव जी चुनाव जीते थे। हमारी पार्टी के डॉक्टर केपी सिंह जी चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 में जो सांसद चुना गया, सांसद चुने जाने के बाद मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं जनता से जरूर पूछूंगा कि किसी गांव में कभी उनका आवागमन हुआ हो, कहीं वो इतिहास की कोई एक ईंट रखवाई हो, न तो जनता के कभी दुख में सुख में कभी भी न शामिल हुए हो। और इतना ही नहीं, जब कोरोना संक्रमण काल का कहर चल रहा था, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी चैनलों ने लिखा था कि जौनपुर का सांसद लापता था। तो ऐसे सांसद चुने गए थे। आज वो फिर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार। निश्चित रूप से जवाब मिलना चाहिए कि आप जनता से वोट मांगने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जनता की कसौटी पर नहीं उतरे और एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो जनता के सेवक की भूमिका, सेवा करने का संकल्प भाव से काम किया, उस काम पर भी आप सही नहीं उतरे हैं। इसलिए चाहे वो हरकमलपुर हो, चाहे छुंचा हो, चाहे छबीलेपुर हो, चाहे रामपुर दमन हो, चाहे करसावा हो, किसी भी गांव में उनको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं। मित्रों, इस चुनाव के मैदान में समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा जी भी चुनाव के मैदान में ये बात आके रहने वाले हैं, यहाँ जौनपुर में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। पहले बहुजन समाज पार्टी में थे तो ये वाला काम करते थे। पहली दुहाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। सुना है कि नहीं? वो जहां जा रहे हैं यही बात कर रहे हैं। दूसरी दुहाई वो देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। दो बातें कहते हैं, दोनों बातों का मैं उत्तर दे देता हूं। और मैं ये बात जरूर चाहूंगा कि उनके नेता जब कोई लाल टोपी लगा कर आवे या वैसे आवे तो जरूर इसका उत्तर उनसे पूछिएगा कि भैया इसका उत्तर आप बता दो, तो हम जाने कि आप सही बात कह रहे हो, नहीं तो आपको समझा जाएगा कि आप झूठ बात बोल रहे हो, झूठ बोलकर वोट लेना चाहते हो। और जौनपुर की जनता को आप झूठ बोल के वोट नहीं ले पाओगे, क्योंकि जौनपुर की जनता बड़ी पढ़ी लिखी जनता है। जौनपुर की जनता में आज अगर इतिहास में देखा जाए, भारत इस देश में सर्वाधिक IAS, IPS, PCS, BPS बड़े बड़े अधिकारी पैदा करने वाला ये जौनपुर जिला है। बाधा से आके आप मूर्ख नहीं बना सकते। बाधा से आप जो आके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, ये जौनपुर की जनता को अब बहका नहीं पाओगे। इसे मैं उनके दो जो उनके प्रश्न है, उन प्रश्नों पर जरूर आप सबकी पूछताछ हो। पहली बात तो कहते हैं कि आरक्षण, और उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि अगर ये आपका 2024 में आशीर्वाद और सहयोग मिला है, मिलेगा
और तीसरी बार का कार्यकाल कर मुझे करने का अवसर मिलेगा, हम देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की करने का हम प्रयास करेंगे, जिससे विकास के काम तेजी के साथ बढ़ सके। ये हर क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव। हम अगर आप चर्चा करें तो आप देखें कि अगर क्या कोई कभी और सरकार थी, कभी मंदिरों के बारे में सोचा क्या? मंदिरों के बारे में कभी सोचा क्या? लेकिन आज चाहे वो हर क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी का धाम हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, आपका जो है शाकुंभरी देवी का मंदिर हो, आपका जो है मध्य प्रदेश में महाकाल का वो हो, पूरे देश भर में जो धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू आस्था से भी जुड़ा हुआ विषय, उसके भी विकास करने का काम योगी और मोदी की सरकार मिलकर लगातार कर रहे। बड़ा परिवर्तन आया, इसलिए हर क्षेत्र में बदलाव। मैं कितनी आपसे चर्चा करूं, लेकिन दो तीन चीज बातों को कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। 2014 के पहले जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके जमाने में जब पाकिस्तान घटना करता था तो मनमोहन जी क्या कहते थे? मनमोहन जी यही कहते थे कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आए। मनमोहन जी ऐसे मुड़ी से बात करते रहे, लेकिन आपने जब समर्थन दिया और आपके आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, तो मोदी जी ने कहा, दो घटनाएं हुई, दोनों का उल्लेख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उरी की घटना हुई, हमारे 12 जवान मारे गए, 12 जवान मारे गए थे। मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारी भूल किया है, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। बहादुर सेना के जवानों को माननीय प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया, उन लोगों ने कुशल रणनीति तैयार किया और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान जहां से आतंकवादी गतिविधि चलती थी, उस पूरे ठिकाने को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने नष्ट नाबूद कर दिया, 29 चौकियों को उड़ा दिया। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प और समर्पण देखिए, जब तक बहादुर सेना के जवान सकुशल वापस नहीं आए, तब तक प्रधानमंत्री जी ने पानी नहीं पिया। ये देश के प्रति समर्पण और संकल्प। दूसरी घटना हुई पुलवामा में। हमने तो नहीं सुना है किसी प्रधानमंत्री को, क्योंकि हम भी काफी दिनों से राजनीति में हैं, मेरी भी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई, लेकिन मैंने किसी प्रधानमंत्री को डंके की चोट पर ऐलान करते हुए नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा की जब घटना हुई तो जैसे लगता था कि उनका खून खोल इतने वो में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारी भूल किया है, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भारत तो भारत नहीं है, ये नया भारत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हम इसका भी बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक के माध्यम से पुलवामा का भी बदला हमारी सेना के बहादुर जवानों ने लिया, छोड़ा। हमारे पायलट उसमें गिरफ्तार हुए थे, अभिनंदन। और उसकी पुरानी आदत थी मनमोहन वाली कि यहाँ कोई सीमा के अंदर चला जाता था, वहां बंद कर लेता था। यहाँ कोई अगर आतंकवादी पकड़ा जाता, छुड़ा लेता था, कहता था आप यहाँ छोड़ो वहां छोड़ो। कांग्रेस के जमाने में ये खेल हुआ करता था। उसकी वो पुरानी आदत थी मोदी जी से फोन करना, चाहे बात करना। मोदी जी ने कहा मुझे कोई बात नहीं करना, हमारे पहले पायलट को रिहा करो, तभी हम कोई बात करेंगे, कोई बात नहीं करने वाले। और उन्होंने इस बात को सार्वजनिक बात कहा कि भारत पाकिस्तान से निपटने के लिए सक्षम है, हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, और उसका परिणाम हुआ विश्व के रिकॉर्ड में। गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूँ, सबसे कम समय में पाकिस्तान है। तो 200 रुपए प्रतिदिन किराए पर कुछ दी गई थी सरकारी बाजार। कोई व्यक्ति जिसके अपने घर का पैसा खर्च होगा, अगर किराया चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत करिए नीतीश कुमार सिंह। इस ग्राम सभा रामपुर दमन सिंह का नौजवान नेता आपके सामने उभरता हुआ सितारा, लगभग 100 कार्यकर्ता लेकर लगातार प्रचार प्रसार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का युवा अशोक कुमार सिंह का सुपुत्र माला के द्वारा स्वागत करेंगे कृपा शंकर सिंह जी का। मैं देवेंद्र कुमार सिंह जी पप्पू
ग्राम प्रधान बैजापुर मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए, माला द्वारा स्वागत करें। युवा साथी संदीप कुमार सिंह दरियागंज, जितने अपने कर्म से लोहा मनवाए खुद संदीप कुमार सिंह दरियागंज, संतोष कुमार सिंह दरियागंज, केदार यादव हमजापुर, सुरेश निषाद प्रधान जलालपुर कटैया, सुरेश प्रधान हमजापुर पाए, स्वागत और वंदन करें। प्रदीप सिंह ठेकेदार चर्चित चेता क्षेत्र के, आप सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आप आए, स्वागत और वंदन करें। सोनी सिंह भटेरा, मनीष कुमार सिंह बब्बू रामपुर दमन सिंह, सभा के क्षेत्र पंचायत सदस्य आदरणीय प्रजापति। रोजी रोटी की तलाश में मुंबई जाना पड़ा। बहुत सारे लोग यहाँ से मुंबई गए, मुंबई में रहते भी हैं। सुरेंद्र सिंह मेरे साले बैठे हैं, इन्हीं की टैक्सी थी, और जब राजनीति करता था तो इनके पास 2 टैक्सी थी। एक टैक्सी अपना लेकर के साथ चले आते थे, और जहाँ जहाँ मुझे रैली पे जाना जाता था, संजोग साथ यहाँ बैठे हुए। जौनपुर उद्योग विहीन जौनपुर है। जौनपुर में आज हमारे पास लगभग 50 लाख की आबादी वाला जौनपुर, मुंबई में हर 6वां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का। मेरे नाम की जब घोषणा करी गई, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का टाइम मांगा मैंने। हमारे उनके संबंध कई सालों से हैं। जब प्रचारक हुआ करते थे और मैं उस समय गृह राज्य मंत्री था, मैं बता रहा हूँ, 2000 की बात है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं मिलनी हूँ, मैंने था